क्या हुआ? हैरान हो गई मेरी बातें सुनकर? लेकिन यही सच है दिशा, यही सच है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा। तुम्हारे साथ एक खेल खेला जा रहा है जिसे तुम टीके समझ रही हो। वो टीके नहीं बल्कि कोई और है। जिन लोगों को तुम अपना समझते हो ना, वही लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तमाशा बना रहे तुम्हारी जिंदगी का। और तमाशा देखकर वही लोग, तुम्हारे अपने लोग, तालियां बजाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। जिसे तुम टीके समझ रही हो, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है। क्या बात है दिशा? रानू पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? कि वो तुम्हारे दिमाग में कोई शक पैदा करने की कोशिश कर रही है? तुम खुद भी तो महका को लेकर डीके पर कई बार शक कर चुकी हो, लेकिन रानू तो डीके के वजूद को ही चुनौती दे रही है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अगर डीके डीके नहीं कोई और है, कोई अजनबी है, महका का पति है, तो फिर मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हुआ? तुम्हें नहीं लगता रानू की बातें सिर्फ बचपना है और कुछ नहीं? तुम एक बार डीके से ये सब खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मैं क्यों पूछूं डीके से? बिना वजह उस पर शक करूं, उससे अजीब अजीब सवाल पूछूं और उसे और ज्यादा परेशान करूं? क्यों? अगर रानू मुझे खुश देखकर परेशान होती है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? रानू तो वैसे भी मेरी खुशियां मुझसे छीनना चाहती है। मुझे उसकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है, और फिर जब वो मुझे बहन ही नहीं मानती तो फिर मैं क्यों उसकी बात सुनूं? ठीक है, तुम रानू की बात पर भरोसा मत करो। बिल्कुल इस बात का पता मत लगाओ कि डीके कौन है। डीके असली डीके है या फिर डीके के रूप में कोई और है। लेकिन अगर रानू की बात सच निकली, बाय चांस, तो तुम कनका एम्पायर खो दो। वो भी एक अजनबी के हाथों, वो भी बिना लड़ाई झगड़े के, क्योंकि ट्रांसफर पेपर्स डीके या फिर उस अजनबी के नाम कर चुके। ये आरओ की दवाइयां हैं जो उसको 15 दिनों तक देनी है। अब तुम नाराज क्यों? अब तो आरओ भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वापस आ गया। ये जो आरओ के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं, वो डीके सहगल है या फिर सात्विक वर्धन? मैं कुछ समझा नहीं। बात इतनी भी मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। मैं सात्विक वर्धन की बातों पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन डीके सहगल की नहीं। तुम्हारी बातें आजकल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। वो तो आजकल तुम्हें मेरी बातें भी समझ में नहीं आती। सात्विक पहले मेरा छोटे से छोटा इशारा समझ जाते थे। मेरी दिल की धड़कन सुनकर तुम समझ जाते थे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब मैं समझी। उस वक्त तुम्हारे और मेरे बीच दिशा नहीं थी ना। मेरा मतलब है दिशा तुम्हारे सामने नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि दिशा सामने आते ही तुम उसके जादू से बच नहीं पाओगे। एक लफ्ज़ भी और बोला तो क्या? चुप क्यों हो गए? बोलो। मार डालोगे ना मुझे तो मार डालो। ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि मर जाओ। उस दिन जब मैं आत्महत्या करी थी तो क्यों रोका था मुझे? जब मैंने अपनी कलाई काटी थी तो मर जाने देते मुझे, क्यों बचाया था मुझे? Don't repeat this word. देखो साथी, तुमने मुझसे वादा किया था कि जिन लोगों ने तुम्हें गोली मारी है उनसे बदला लेते ही तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। मुझे अपना वादा याद है, और तुम ये भी मत सोचो कि मैं अपना वादा तोड़ा। नहीं सात्विक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। पर ये शादी करके तो तुम दिशा की जिंदगी में खुशियां भर दोगे। वो बर्बाद कहाँ होगी? उल्टा वो तो बहुत खुश हो जाएगी। बस
यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। महका, मैं बहुत बार कह चुका हूँ तुम्हें कि मेरे दिमाग में एक प्लान है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सात्विक, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ, हमदर्द हूँ तुम्हारी। मुझे बताने में क्या हर्ज है? अर्ज है महका, कुछ दिनों की बात है, मेरे पे भरोसा रखो, सब कुछ सामने आ जाएगा। जिससे तुम शादी करने जा रही हो ना, बल्कि वो टिकी नहीं, कोई और है। बल्कि वो टिकी की शक्ल में कोई बहरूप है जिसे लाया गया है तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। मैं रानू की बातों को क्यों इतना सोच रही हूँ? वो तो मुझे परेशान देखना चाहती है। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, वो टीके ही है। रानू की सारी बातें झूठ हैं। उसके सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। अगर वो टीके नहीं होता तो मेरे पेपर्स साइन करने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी लेकर कब्जा नहीं कर चुका होता। वो प्रॉपर्टी बेचकर भागा नहीं, मुझसे शादी करने को उसने खुद कहा। कभी मेरा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। ये सब बातें ये साबित करती हैं कि वो डीके ही है। काश डीके ये जान पाता कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, कितना भरोसा करती हूँ उस पर। कि दिशा भी इसे बिल्कुल चाहिए। आज मैं इसे सब कुछ सच बता दूंगा। हाँ दिशा, हाँ कैसी हो? डीके, कैसे हो तुम? कहाँ हो? तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं दिशा, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अच्छा, क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, मैं तो शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा था, और क्या कर सकता हूँ। शुभ घड़ी का इंतजार तो मैं भी बहुत बेसब्री से कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ हो तुम? मैं कहूँगा घर पर ही हूँ। क्या कर रहे हो? कौन कौन है तुम्हारे साथ? मैं, मेरी तन्हाई और तुम्हारे ख्याल। तुम्हारे ख्याल मुझे भी बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, आरो कैसा है अब? ठीक ही होगा। ठीक ही होगा? मतलब महका और आरो वहाँ नहीं है क्या? हाँ भाई, कोई भी पति अपनी पत्नी से दूर थोड़ी ना रह सकता है। महका का पति वापस आ गया। तो क्या नाम है उसका? सात्विक। हाँ वही, वो सात्विक आया था और महका को अपने साथ अपने घर ले गया। आरो और महका घर वापस चले गए हैं? हाँ। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ दिशा, टेक केयर। क्या कहा तुमने दिशा से? देखो महका, इस वक्त सिर्फ यही मुनासिब है कि तुम चली जाओ यहाँ से। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, तुम्हें घर छोड़ देगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। महका मेरी बात सुनो। महका तुम कैसी बातें कर रही हो? दिशा इस वक्त घर पर नहीं है और इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता। तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ से निकालने की तुम्हारी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी सात्विक। मैं तुम्हें इस घर से निकलने का थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे खुद के घर जाने को कह रहा हूँ। बिल्कुल। जब तक मैं तुम्हारी और दिशा की नकली शादी ना देख लूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो यहाँ से जाना ही होगा। तुमने सुना नहीं मैं दिशा से क्या कह रहा था कि तुम सात्विक के साथ जा चुकी हो, फिर तुम शादी तक यहाँ कैसे रह सकती हो? ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी करनी। What? हाँ सात्विक, दिशा से शादी करने से पहले मुझसे शादी कर लो। फिर अगर तुम कहोगे तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। बचपने की बातें मत करो महका। यहाँ हालात इतने नाजुक हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सात्विक। बोलो, करोगे मुझसे शादी? करोगे मुझसे शादी? करोगे मुझसे?
दिशा इतना मुस्कुरा क्यों रही है? दिशा, ये जो तुम मन ही मन मुस्कुरा रही हो ना, इसकी उम्र अब ज्यादा लंबी नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम डिकी की सच्चाई की तलाश में अब तक जा चुकी होगी, लेकिन तुम ओह, मुझे अब समझ आया। तुम मन ही मन डर रही हो ना कि मेरी बातें सच ना हो, और अगर मेरी बातें सच है तो तुम सच्चाई के सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। लेकिन कब तक तुम सच से दूर भागती रहोगी? और तुमसे उम्मीद क्या की जा सकती है? सच्चाई का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और तुम जैसे कायर लड़की में कहां से आएगी? तुम्हारी तो जिंदगी की बुनियादी झूठ पे टिकी है। कभी तुम अपने आप को दिशा सहगल कहती हो और कभी अपने आप को दिशा भोसले कहने लगती हो। तुम्हारे सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, सारे रिश्ते नाते। मेरी माँ को तुम अपनी माँ कहती हो, है ना झूठ? बल्कि वो तुम्हारी माँ ही नहीं है। तुमने इंद्र से झूठा प्यार का नाटक किया, इसके बाद तुमने डिकी से झूठी शादी की, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सबसे बड़ा झूठ। अच्छा है, जैसे को तैसा। एक छोटी औरत की शादी एक छोटे आदमी के साथ हो रही है जो अपने आप को डिकी सहगल कहता है। मैं भी किसी पागल हूं ना दिशा। तुम किसी से भी शादी करो, डिकी से करो या किसी और से, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें होशियार करने की गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ करना। आई एम सॉरी। तुम्हारी छोटे सपनों को बिखेरने की कोशिश की। अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं शादी में विश्वास नहीं रखता। मेरे लिए इस शब्द के कोई मायने नहीं है। लेकिन मेरे लिए है। मैं शादी में और रीति रिवाजों में विश्वास रखती हूँ सात्विक। और हमेशा तुम जिंदगी अपनी नजर से क्यों देखती हो? कभी मेरी नजर से भी देखने की कोशिश करो। मेरी जिंदगी मैं अपनी नजर से देखता हूँ। मत भूलो सात्विक, तुम्हारी ये जिंदगी मेरी दी हुई है। अगर मैं तुमसे शादी करने से इनकार कर दूं तो ऐसा सोचना भी मत सात्विक, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं दिशा को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, मैं सिर्फ धमकियां नहीं देती, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों मुझे इतना मजबूर कर रही हो? मैं हम दोनों दोस्त हैं, हम राज हो तुम मेरी। तुम जानते नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। और मैं जानना भी नहीं चाहती सात्विक। तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना सिर्फ दोस्त मत मानो, अपना लो मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा। ऐसी बातें नहीं करते मैं। सात्विक, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं महका के बारे में जानना चाहता हूँ। उस दिन आरो के मुंह से सुना कि पापा काम पर गए हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और उसके बाद से आरो ने मुझे पापा कहना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी बेटा, मैं आरोह को समझा दूंगा कि वो तुम्हें पापा ना कहा करे। नहीं, वो कोई बात नहीं। मुझे बल्कि अच्छा लगा कि आरो ने मुझे पापा कहा। पर महका का पति है कौन और कहाँ है वो? महका का पति है ही नहीं। जब महका इंटर्नशिप कर रही थी तो उसकी जिंदगी में कुल नाम का एक लड़का आया।
वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी होने वाली थी उन दोनों की, लेकिन सगाई से पहले झगड़ा हो गया उन दोनों में और कुल न जाने कहां चला गया। फिर आपने कुल को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन कुल का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला महका प्रेग्नेंट है। मैंने उसे समझाया कि इस बच्चे को किसी को गोद दे दो, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि मैं बच्चे को जन्म भी दूंगी, उसकी परवरिश भी करूंगी। चलो चलो अपने घर वापस आ गए। मामा अब मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं खेलने जाओ। हाँ जाओ, आप खेलने जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा मत खेलना, ओके? वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। ओके पापा। खेलो। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है तो मुझ पर निकालो। उसमें उस मासूम का क्या कसूर है? कम से कम उससे तो ठीक से बात करो। क्या बात करूं मैं उससे? सब कुछ सच सच बता दो कि जिसे वो अपने पापा समझता है उसके पापा नहीं, बल्कि एक अजनबी है जिसके दिल में ना उसके लिए ना उसकी माँ के लिए कोई जज्बा है। बेटा बेकार की बातें मत करो। जहाँ इतने दिन सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। हम लोग अपनी कामयाबी के बहुत पास हैं, ऐसे में तुम ऐसी बातें मत करो। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास आगे। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। दिशा से शादी करने से पहले तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर लो। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। देखो महका, जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेता मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ सात्विक, अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम जाओ और दिशा से शादी कर लो और लौट जाओ अपनी उस पुरानी दुनिया में जहाँ फरेब है, धोखा है, छलावा है। तुम्हें तो आदत हो गई ना उन लोगों के बीच रहने की जो तुमसे नहीं सिर्फ तुम्हारी जायदाद से प्यार करते हैं। इसलिए तो तुम्हें मेरा सच्चा प्यार भी नजर नहीं आता है। जाओ साथी, लौट जाओ अपने उस डीके सहगल की दुनिया में। गलत समझ रही हो तुम। मैं इतना भी एहसान फरामोश नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। एहसान और तले दबा हुआ कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। प्लीज साथी, तुम चले जाओ यहाँ से। अगर आरो मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं उसे बता दूंगी। कुछ नहीं बताओगी आरो? अगर उस मासूम को पता चलेगा कि मैं उसका पापा नहीं हूँ तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर? कभी सोचा है तुमने? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन एक ना एक दिन उसे इस सच्चाई का तो पता चलना ही है ना सात्विक। और जब वो मुझसे पूछेगा मेरे पापा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? कब तक झूठ बोलूंगी? इसलिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं और तुम्हें भी हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। महका, क्यों कर रही हो तुम ये सब? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ अपनी दुनिया में खुश रहो। महका, तुम इतनी समझदार औरत हो, फिर तुम ऐसा बचपना क्यों करती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? महका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है। महका, मेरी बात समझो। महका, मैं मजबूर हूँ। और छोड़ो, तुम मेरे लिए जिम्मेदार जाओ। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा।